बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है वो इतनी मज़ेदार आलू के पेटीज़ हैं। आप बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे में बना सकते हैं। मैंने इसे आलूओं में बनाया है। सबसे पहले तो मैं आटा गूंद दूँगी पेटीज़ के लिए। इसके लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर जो है, मैदा जो है, प्लेन मैदा है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के और क्वार्टर जो कप पानी है वो लग गया था इसको गूंदने में। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं करना है, बस नॉर्मल सा जैसे एक आटा गूंदता है वैसे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। हमें इसे इतना बीट करना है कि ये बहुत, इसका टेक्सचर जो है ना क्रीमी सा हो जाए। अब मैं इसको काउंटर टॉप पे जो है पानी लगा लगा के इतना इसको गूंदूंगी कि ये चिपकना छोड़ देगा। ग्रीसीनेस इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसे जो है फिर इसे रेस्ट दूंगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के रेस्ट के बाद जो है ना फिर मैं इसे जब हमारा आलू रेडी हो जाएगा तो फिर मैं फ़र्दर अपने प्रोसेस करूँगी। अब ये मैंने आलू बॉईल किए थे, 2 बड़े आलू थे। अगर आपके पास छोटे मीडियम आलू हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। मुझे असल में आलूओं के कबाब भी बनाने थे तो मैंने थोड़े ज़्यादा बॉईल कर लिए थे। ये क्वांटिटी जो है ना ये 2 आलूओं की थी। अब ये 1 ग्रीन अनियन है, थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्चें, ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है दरदरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद धनिया है दरदरा किया हुआ, ये लेमन जूस है और ये गरम मसाला पाउडर है। अब ये मैं इसका प्रिपरेशन करूँगी। 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा और धनिया डाल दूँगी। उसके बाद ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि ये अनियन में डाल दूँगी। अनियन का सिर्फ मैंने वाइट पार्ट लिया है, मैंने इसका ग्रीन पार्ट नहीं लिया है। अब ये जैसे ही सॉटे हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो मैगी मसाला या आप करी मसाला भी डाल सकते हैं, और जो है बाकी मसाले तो मैंने आपको दिखा दिए थे। थोड़ा सा मैं नमक और डालूँगी और गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है। और अगर नमक आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरे करी पाउडर में जो है ना नमक ऑलरेडी है तो मैंने थोड़ा सा ही डाला था। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और प्लेट कर दूँगी। इसको मैं डिश में डाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद अब आटे को रेस्ट हो गया था तो मैं पहले अपना जो ग्रीस है वो तैयार करूँगी, जिसे ग्लू भी बोलते हैं। तो मैं 2 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी और चेक करूँगी कि मुझे और कितना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा बाद में, अभी तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, लेकिन ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा था तो मैंने इसको थोड़ा सा और ऑयल डाल के पतला कर दिया था। अब ये देखिए ये रेडी हो चुकी है ग्लू हमारी। अब ये मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये उसकी तरह है, ग्लू की तरह। अब जो है मैं खुशका लूँगी और पेड़े बनाऊँगी। पेड़े जितने भी बन सके, मैंने पूरे आटे का नहीं बनाया है, मैंने 4-5 बनाए हैं, जिसमें 2-3 मैंने बच्चों के लिए जैसे बाकर खानी होती है सादे बनाए हैं, और 3 से 4 जो है वो मैंने आलूओं के बनाए हैं। अब पेड़े बना के 3 से 4 उनको मैं बेल दूँगी, और बेल के बड़ा बड़ा बहुत चौड़ा चौड़ा अब मैं पेड़े बना रही हूँ। पेड़े बनाने के बाद मैं फ़ौरन से इसको सूखा आटा लगा के इसको बेलना शुरू करूँगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। मैंने बहुत कम मतलब यूज़ किया है अंदर ऑयल। अब ये देखिए मैं खुशका लगा के और बहुत लंबे लंबे से पेड़े बना के सारों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर इसको पेस्ट्री का शेप दे दूँगी। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत था तो मैंने इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं।
अब ये देखिए सारे मैंने बेल के रख दिए। अब इन सबको जो है ना मैं ग्लू लगा के ओवरलैप करूँगी। अब ये मेरी जो ग्लू है ना ये बहुत गाढ़ी मुझे लग रही थी, तो मुझे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा और ऑयल डाल के पतला कर दिया था। थोड़ा सा ही 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के पतला कर दिया था। अब इसको सबको ओवरलैप करके ग्लू लगाती जाऊंगी और घी का और उसका खुशके का। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हमें वैसे ही ये वेजिटेबल ऑयल में फ्राई करने हैं तो फिर आप अंदर भी डाल सकते हैं। आप इसे बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको ओवरलैप कर रही हूँ और जैसे पराठा बनता है ना, बॉक्स पराठा, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे ओवरलैप करके थोड़ी देर रख दूँगी फ्रिज में। ज़रूरी नहीं है, मेरे पास टाइम था तो इस वजह से मैंने रखा, वरना ये रेडी था। फिर उसे निकाल के मैंने दोबारा बेल दिया। बेल के दोबारा जो है ना, अब मैं इसके कॉर्नर्स काट रही हूँ ताकि ये पूरा एक बॉक्स शेप बन जाए। मैं असल में कर नहीं पा रही थी तो मैंने स्केल लिया था। आप भी चाहें तो आप, अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप स्ट्रेट जो है ना कट कर दीजिएगा। मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, मुझे बेसिकली बॉक्स शेप में चाहिए। अब ये देखिए मैं सारे निशान लगा रही हूँ, इनको कट कर दूँगी। फिर ऑलरेडी हमारा जो है ना आलू रेडी है। फिर मैं इसमें आलूओं का एक छोटा सा बॉल डालूँगी, साथ में मोज़रेला चीज़ डालूँगी। चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को पसंद है तो मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए मैं पूरे किनारों से नहीं दबा रही, जहाँ से मैंने फिलिंग की है मैं वहाँ से दबा रही हूँ ताकि जो है ये इसके जो परतें हैं वो चिपक नहीं जाएंगे। देखिए इस तरीके से ऑयल मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया, और ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना फ्राई होंगे तो ही ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। ये बॉक्स पेटीज़ जो हैं, आप अगर आप शेपिंग नहीं दे सकते तो आप इसके लिए मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको परतें दिखा रही हूँ कैसे खुली हुई हैं। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने जितनी मेरी रेसिपी बनी थी। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये मोज़रेला चीज़ की वजह से थोड़ा सा ये लीक हो गया था, वैसे कोई बात नहीं, बहुत मज़ेदार था। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।